हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज ऑफ मेहता पीजी कॉलेज। मूलर्स मेथड के क्वेश्चन देख रहे थे, लेकिन अपन सही तरीके से क्वेश्चन नहीं देख पाए थे क्योंकि उसके अंदर वैल्यू भी कुछ और आ रही थी। तो डेरिवेशन तो अपन ड्राइव कर लिए थे, क्वेश्चन को अपन अच्छे से और करते हैं। तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं अच्छे से, फिर अपन चलेंगे नेक्स्ट मेथड पे। मूलर्स मेथड टॉपिक जो हमारे पास में है वो है मूलर्स मेथड। लास्ट लेक्चर में हालांकि अपन किए थे, क्वेश्चन भी किए थे इसके, लेकिन क्वेश्चन जो है अपन अच्छे तरीके से नहीं कर पाए थे क्योंकि वैल्यू अलग आ रही थी, फिर एक इटरेशन और निकालना था, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था उसके अंदर। तो आज इसको क्लियर कर लेते हैं मूलर्स मेथड के क्वेश्चन करके। ठीक है, फॉर्मेट याद है आपको। वैल्यू निकलेगी सबसे पहले ए के लिए, बी के लिए, सी के लिए। ए निकालने के लिए निकालना पड़ेगा आपको N1, N2 और D, ये सभी के सभी मान हमें निकालने हैं और फॉर्मूला के अंदर पुट करना है। और फॉर्मूला आपको करना है याद। ठीक है, आज जो क्वेश्चन पे देखते हैं, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 बराबर 0 बाई मूलर्स मेथड। टेकिंग बाई मूलर्स मेथड, बाई मूलर्स मेथड। ठीक है, टेकिंग इनिशियल रूट यानी x0 का मान और x1 का मान और x2 का मान वो दिया हुआ है 0, 1, 2। 0 ये 1 और x2 का 2, 0, 1 और x2 का 2, ये तीनों के तीनों मान हमारे पास में है दिए हुए। ठीक है, इनिशियल रूट x0, x1 और x2 का मान ये हमारे पास में दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक चलें सॉल्यूशन पे। आ जाओ सॉल्यूशन, अच्छे से देखना, सारे डाउट्स वगैरह इसके अंदर क्लियर कर लेंगे अपन, निकाल भी लेंगे 3-4 इटरेशन तक, जिससे अपने को सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, आ जाओ सॉल्यूशन पे। हेयर गिवन इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू क्या है मान, ये हमारे पास में है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, एंड इनिशियल कंडीशन या इनिशियल वैल्यू, जिसको हम बोल सकते हैं इनिशियल वैल्यू, वो क्या है, x0 बराबर 0, x1 बराबर 1 और x2 बराबर 2, x2 बराबर 2। ये अपने पास में क्या है, इनिशियल वैल्यू है। ये इनिशियल वैल्यू क्या है, x0 का मान है 0, x1 का मान है 1 और x2 का मान है 2। अब चलेंगे अपन फर्स्ट इटरेशन पे। फर्स्ट इटरेशन का मान क्या आएगा वो देखना है हमें कि फर्स्ट इटरेशन की वैल्यू क्या होगी। फॉर्मेट क्या है कि y इक्वल टू होता है f(x(i). ठीक है, यानी x0 बराबर 0 तो f(x0) यानी कह सकते हैं कि अपन y0, 0, 0, 0 यानी -1। कहाँ दिक्कत आ रही है, सेकेंड वैल्यू हमारे पास में है x1 इक्वल टू 1 यानी y1 का मान
1 -1 बोला कैंसिल, -1 यानी माइनस का 2। आराम से देखते रहना, सारे डाउट्स क्लियर कर लेना अभी। और x2 बराबर 2 रखोगे तो 8 -4 -2 -1 बराबर 0। बगल वाले रूम में ही रखा है, वहीं से ला दो, नीचे मत जाना। तो यहाँ से क्या मान आएगा 4 2 6 और एक 7 यानी 1, यानी यहाँ से y2 का मान आएगा, वो आएगा आपके पास में 1। तो y0 y1 और y2 बराबर निकाल लिए अपन फॉर्मूला। और फॉर्मूले में i की जगह अपन क्या रखेंगे 2 रखेंगे। वो तो चलो अभी क्वेश्चन करेंगे, उसके अंदर ही देख लेते हैं। i की जगह अपन क्या रखेंगे 2 रखेंगे। चले फॉर्मूले पे, x0 x1 x2, तो यहाँ से मान क्या आएगा y0 y1 और y2, इसके रेस्पेक्ट में ये मान, इसके रेस्पेक्ट में ये मान, इसके रेस्पेक्ट में ये मान। देन वी फाइंड n1 फॉर i = 2 के लिए n1 का फॉर्मूला जो आपको याद रखना है, ध्यान रखना, वो क्या होता है x2 माइनस x0 x2 माइनस x0 और y2 माइनस y1 और फिर बीच में आएगा माइनस y2 माइनस y0 और फिर से ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, वो आएगा x2 माइनस x1। ये फॉर्मूला है किसके लिए, n1 के लिए। ठीक है, n1 का मान ये है। देख लो यहां तक आराम से। ये मान है n1 के लिए। ठीक है, रखो इसके अंदर मान, तो रिजल्ट देखो क्या आएगा। देखो इधर n1 इक्वल टू x2 माइनस x0 यानी 2, y2 माइनस y1 1 माइनस माइनस 1 यानी 2 यानी 3 माइनस y2 माइनस y0 माइनस प्लस यानी 2 और x2 माइनस x1 यानी 1
6 माइनस का 2 यानी यहाँ से क्या आ गया मान, वो आ गया 4। n1 की वैल्यू कितनी आ गई, वो आ गया आपका इसमें 4। ठीक है यहाँ तक। सिमिलरली n2 इक्वल टू x2 माइनस x0 का स्क्वायर और y2 माइनस y1, y2 माइनस का y1 माइनस y2 माइनस का y0, सॉरी y2, हाँ ये तो ठीक है, y2 माइनस y1 माइनस y2 माइनस y0, y2 माइनस y0, y2 माइनस y0 और x2 माइनस x1 का स्क्वायर और x2 माइनस x1 का स्क्वायर, ये आ गया इसके लिए। ठीक है, देख लो यहाँ तक आराम से। ये वाली वैल्यू आ गई हमारे पास में। ठीक है, यानी इसको अपन सॉल्व करेंगे तो क्या मान आएगा, तो देखो ये वैल्यू आएगी हमारे पास में n2 के लिए, x2 माइनस x0 यानी 2 का स्क्वायर यानी 4, y2 माइनस y1 प्लस y2 माइनस y1 यानी 3 माइनस y2 माइनस y0 1 माइनस यानी 2 और x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 1 का स्क्वायर 1, 12 माइनस का 2 यानी 10। ये वैल्यू हमारे पास में आई है n2 के लिए। आराम से देखते जाओ, कोई जल्दबाजी नहीं। d इक्वल टू x2 माइनस x1, d का फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1, x2 माइनस x0, यहाँ से x2 माइनस x0 और x1 माइनस x0, x1 माइनस x0, x1 माइनस x0 रख दो। इसके अंदर भी सारे मान, क्या क्या मान है, x2 यानी 2 माइनस x1 यानी 1, पहले वाले से 1, कोई फर्क नहीं पड़ता, x2 माइनस x0 2, 1 इंटू 2 इंटू x1 माइनस x0, x1 माइनस 1 फिर से 2। ये मत समझ लेना कि यहाँ पे 1 टू 1 यानी 121 है, 2 ही लिख देता हूँ डायरेक्ट ही। तो n1 निकल गया, n2 निकल चुका है और हमारे पास निकल चुका है d का मान 10। अब निकालेंगे मान अपन किसके लिए, 10 वी फाइंड a इक्वल्स टू n1 अपॉन में d। a इक्वल टू n1 की वैल्यू हमारे पास में है 4 अपॉन में d यानी 2 आएगा। b इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है n2 अपॉन में d और n2 का मान क्या है 10 अपॉन में d यानी 2, यानी ये वैल्यू आ गई हमारे पास में 5। 10 वी फाइंड, अब अपन निकालेंगे किसका मान, c का। अब अपन फिर से मान निकालेंगे, वो निकालेंगे c के लिए कि c का मान क्या आएगा। अब Thus we find C डिपेंड किस पे होता है आपको पता हो तो, केस 2 लगता है, अगर b ग्रेटर देन 0 हो देन, अगर b ग्रेटर देन 0 हो, अच्छा c का पहले फॉर्मूला तो लगा लेते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ay2, b स्क्वायर माइनस 4ay2 रूट में b स्क्वायर माइनस 4ay2, ये फॉर्मूला होता है c के लिए, 4ay2।
यानी इसका मान टोटल आएगा 4.123106 123,106। ये वैल्यू है हमारे पास में किसके लिए, C के लिए। तो x3 का फॉर्मूला, x3 क्यों 0 1 2 दिया हुआ है, x3 बराबर, इसमें भी कल कन्फ्यूजन हो रहा था, अपन 0 लिख रहे थे इसको बार बार। x3 इक्वल टू फॉर्मूला क्या मिलेगा, x2 माइनस क्या मिलेगा 2y2 अपॉन में आएगा b प्लस सी। क्यों आएगा, क्योंकि b का जो मान है वो है ग्रेटर देन 0, b का जो मान है वो है ग्रेटर देन 0। इसका अंदर क्या है, इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो 1 ये वैल्यू आया हमारे पास में x3 के लिए। अब x2 का मान और x3 का मान सेम है क्या, बोले बिल्कुल सेम नहीं है, बिल्कुल भी सेम नहीं है। तो नहीं है सेम, तो फिर से अपन किस पे चलेंगे, वो चलेंगे अपन नेक्स्ट इटरेशन पे। पूरे को साफ कर देता हूँ, फिर चलेंगे नेक्स्ट इटरेशन में। ध्यान रखना फॉर्मूला देखो क्या मिलेगा, n1 का फॉर्मूला सब में देखो, ये 3 ये 1, ये 3 और ये 2, ये 3 और ये 1, ये 3 और ये 2, सब एक एक आगे खिसक जाएगा। ये 3 0 3 1 3 0 सब एक एक आगे खिसक जाएगा, मतलब ठीक है। कहाँ तक करना है कि जो x2 का मान था वो वैल्यू हमारे पास किसके लिए हो जाए, इसके लिए सेम हो जाए। सेकेंड इटरेशन कहाँ तक करना है आपको एग्जाम में, तो एक क्वेश्चन अपन कर लेते हैं, 3 तक जाए 4 तक जाए, जहाँ तक जाए, ठीक है। वहाँ से आपको पता चलता रहेगा कि सेम आ रहा है, सेम का मतलब क्या था ये पता चल जाएगा। सेकेंड इटरेशन, सेकेंड इटरेशन, ठीक है। सेकेंड इटरेशन में x1 बराबर तो मान क्या दिया हुआ था 2, यहाँ पे लिख देता हूँ, x1 बराबर 2, x2 का मान क्या था हमारे पास में, x1 बराबर 1 था, सॉरी 1 और 2, और x3 का अभी भी जो अपन निकाल लें, x3 का मान है 1.780766। इसके रेस्पेक्ट में y का मान यानी y1 का मान जब 1 रख रहे थे अपन, तो y1 का क्या मान आया था -2 और 1, -2 और 1, y3 यानी इक्वेशन में ये वैल्यू रखनी है तो y3 का मान आएगा, और वो आएगा y3 का मान, ये भी लिख देता हूँ, माइनस का 0.03078 307808, ये नहीं है, डायरेक्ट ये वैल्यू किसके लिए हो गई, इसके रेस्पेक्ट में इनका मान। अब अपन चलेंगे, ध्यान रखना, अब जो निकालेंगे ना वैल्यू वो मान निकलेगा x4 के लिए, और वो इसके साथ में सेम होना चाहिए लगभग लगभग, तो ही कह सकते हैं अपन कि बस अब नहीं करना है। करते रहो यहाँ से, साथ में कॉपी पेन लेके बैठा करो, कैलकुलेटर लेके बैठा करो, तो ही सॉल्व कर पाओगे। सोचो कि देख लेते हैं हो जाएगा काम, तो वैसे नहीं होगा काम। आ जाओ इसके अंदर, 10 we find n1 x3 माइनस x1, फॉर्मूले में i की जगह पुट करना है 3,
तो x3 माइनस x1 और y3 माइनस y2 माइनस y3 माइनस y1 और सेकंड जो पार्ट है वो है हमारे पास में x3 माइनस x2, x3 माइनस x2, x3 माइनस x2। ध्यान से देखते रहना, ये मान हमारे पास किसके लिए है, n1 के लिए है। यहां तक पहुंचो पहले तो। माइनस का 0.647136 ये वैल्यू आएगी n1 के लिए हमारे पास। देख लो यहाँ तक n1 तक पहले। ठीक है, यहाँ तक देख लो। आ जाओ नेक्स्ट पे n2 पे। x3 माइनस x1 का स्क्वायर, फॉर्मूला तो याद ही करना पड़ेगा, और y3 माइनस y2। अच्छा, ये सेम ही था क्या फॉर्मूला, y3 माइनस का y2। अब फिर है y3 माइनस y1, चेक कर लेना फॉर्मूला एक बार, देख लेना। y3 माइनस y1 और x3 माइनस x2 का स्क्वायर और x3 माइनस x2 का स्क्वायर, ये है n2 का फॉर्मूला। देख लो एक बार। अच्छा, ये चीज़ और देख लो, जो n1 का फॉर्मूला होता है ना, वही देखो n2 का फॉर्मूला है, कुछ भी चेंज नहीं है। एक x वाले में स्क्वायर बस और लगाना, n2 वही तो। देखो x3 माइनस x1, यहाँ पे स्क्वायर नहीं था तो यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे y3 माइनस y2 तो यहाँ पे y3 माइनस y2, माइनस यहाँ पे y3 माइनस y1 तो y3 माइनस y1, यहाँ पे x3 माइनस x2 तो x3 माइनस x2 का स्क्वायर, यही तो है। ठीक है, तो ये अपन निकाल लिए n तक के लिए। एंड d इक्वल टू, अच्छा d इक्वल टू भी लिख लेते हैं एक बार, x3 माइनस x1, x3 माइनस x2 और x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। देख लो ये तक फॉर्मूला। सभी फॉर्मूले में मान पुट कर दिए बस अपन। n2 का मान देखो क्या था, माइनस का 0.8768, माइनस का 0.8768, माइनस का 0.8768 और 95 फिर से आने तो कहाँ दिक्कत आ रही है, 95। और d के वैल्यू निकालो आप लोग तो पता चलेगा कि ये वाला मान आएगा, माइनस का 0.171 और 165। ठीक है, अब चलेंगे अपन किस पे, n के मान पे, कि n का मान क्या आएगा। अब 10 वी फाइंड a, that means a इक्वल टू n1 अपॉन में d, सब कुछ है आपके पास में, d इक्वल टू n2 अपॉन में d।
तो n1 की वैल्यू हमारे पास में ये है, यानी माइनस का 0.64, माइनस का 0.64 7136 डी का मान, माइनस का 0.171165 और b का मान है n2 अपॉन में d, यानी n2 की जो वैल्यू है वो लिख दो, इन माइनस का 0.876895 अपॉन में माइनस का 0.171165, 3 पॉइंट के समथिंग आएगा फर्स्ट वाला मान। निकालो, सॉल्व करो कैलकुलेटर से, ए और बी का मान निकलेगा। ए का मान निकलेगा 3.780,773 और बी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपका इसमें 5 पॉइंट 123098, 123 और 098, ये किसके लिए वैल्यू है? ये हमारे पास में है बी के लिए। देन सी इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या बनेगा? रूट में b² माइनस 4ay3, ध्यान रखना 4ay3, ये वाला फॉर्मूला बनेगा अब इसके लिए। फाइव 5.554797, यहाँ तक पहले कर लो और चेक कर लो पहले यहाँ तक चेक कर लो आराम से, फिर आगे चलेंगे। ये वैल्यू किसके लिए है? तो ये हमारे पास में है सी के लिए, देख लो आराम से। देन x4 इक्वल टू x3 माइनस अपॉन में तो b प्लस सी आएगा। क्यों आएगा? फॉर्मूला कि जो b है वो ग्रेटर देन 0 है। अगर b ग्रेटर देन 0 है तो नीचे b प्लस सी ही बनेगा हमेशा, और ऊपर माइनस का 2y3 बनेगा। सब कुछ मान है, इन सब को इसके अंदर पुट करो तो फाइनली अपने पास में जो मान आएगा ना वो आएगा आपके पास में x4 का मान। चेक कर लो यहाँ तक आराम से, और x4 को सॉल्व करके मान कितना रहा वो भी मैं लिख देता हूँ एक बार। वन 1.837867 ये वैल्यू हमारे पास किसके लिए है? सेकंड के लिए है। ये सेकंड इटरेशन में ये वाला मान। अब बोले कि कैसे पता चल रहा है कि यहीं तक करना है या फिर आगे इटरेशन और निकालना है? बोला चेक कर लो पिछले वाले वैल्यू से, यानी लास्ट जो वैल्यू थी हमारे पास में वो था x3, और x3 का मान क्या है? 1.780766, जबकि x4 का मान क्या है? 1.837867। नियर बाई तो है लेकिन बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है, तो बोला पॉइंट के बाद में 1-2 डिजिट तो सेम मिले कम से कम, इसलिए अपन क्या करेंगे? एक इटरेशन और निकालेंगे। एग्जाम में ध्यान रखना सेम नहीं आएगी तो भी आपको 3 इटरेशन तो निकालने ही है। डिपेंड करेगा मार्किंग के ऊपर कि कई बार क्या होता है 20 नंबर का पूछता है, अगर 20 नंबर का पूछेगा तो आपको 5 इटरेशन निकालना है, तब तो समझ जाओ खुद ही कि नहीं सेम आएगा इतनी आसानी से। सेम नहीं आएगा तो ही 20 नंबर में पूछ रखा है, तब तो आपको 5 इटरेशन निकालना है। 10 नंबर में आता है सेम आ जाए तो ठीक है, नहीं सेम आता है
तो तीन काम कुछ नहीं है, कैलकुलेटर से करोगे ना 5-5 मिनट का टाइम लगेगा। ए बराबर ये, बी बराबर ये, सी बराबर ये, x4 बराबर ये। 1 2 3 और 4, 4 ही मान तो निकालने हैं। हर इटरेशन में ओनली 4 वैल्यू निकलेगी बस। तो एक इटरेशन और निकलेगा, उसके भी मैं मान वगैरह लिख देता हूँ, इससे आइडिया हो जाएगा आप लोगों को। ये वैल्यू वगैरह कैलकुलेटर से जब निकालोगे तो हो सकता है पॉइंट के बाद में 8 3 7 की जगह 7 की जगह यहाँ पे 6 आ रहा हो, 5 आ रहा हो, तो इससे कंफ्यूज मत होना कि वो तो कुछ और लिखा रहा था, मान कुछ और आ रहा है। वो तो वैल्यू है, कांस्टेंट मान है, कुछ हो सकता है कुछ अलग दे रहा हो तुम्हारा मान। और अलग तो क्या देगा, हो सकता है तुम्हारा सही हो, ये वाला जो लिख रखा हो ये गलत लिख दिया हो, क्या पता। इसलिए जो कांस्टेंट जो वैल्यू है निकालना, ये निकालते रहना खुद ही, तो पता चल जाएगा। और सब में b ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो फॉर्मूले में भी दिक्कत नहीं आ रही है। थर्ड इटरेशन, थर्ड इटरेशन x2 बराबर तो 2, x3 और x4, x4 क्या है 1.837867 और 1.x3 का मान क्या था, लास्ट वाली वैल्यू 780,776 और इसके रेस्पेक्ट में y2, y3 और y4 का मान। तो y2 तो आया था 1 और माइनस का 0.30 और y3 क्या आया था माइनस का 0. और y4 जो निकल करके आएगा वो आएगा माइनस का 0.007757 ये वैल्यू आएगी निकल करके। 4i इक्वल्स टू 4 देन n1 इक्वल्स टू, देख लो यहां तक पहले, n1 का मान x4 माइनस x2, फिर सेकंड में क्या आता है y4 माइनस y3 माइनस y4 माइनस y2 y4 माइनस y2 और x4 माइनस x3, x4 माइनस x3, x4 माइनस x3, ठीक है। ये हमारे पास में है ये वाला मान। सॉल्व करना है इसको, फिर ध्यान से देखना, सभी मान हमें इसके अंदर पुट करना है तो रिजल्ट निकल करके आएगा, वो निकल करके आएगा n1 के लिए। n2 का फॉर्मूला और लिख देता हूँ साथ में, अब तो पता चल गया कि x में स्क्वायर मिलेगा, यानी x4 माइनस x2 का स्क्वायर, यहाँ से y4 माइनस का y3 माइनस का y4 माइनस y2 और x4 माइनस x3 का स्क्वायर। ये सारा मान है n2 के लिए, चेक कर लो एक बार, x4 माइनस x2 का स्क्वायर, y4 माइनस y3,
सही है। और डी का मान x4 माइनस x3, x4 माइनस x2, x4 माइनस x3, x4 माइनस x2 और x3 माइनस x2। ये जितने भी फॉर्मूले हैं ना पूरी बुक के अंदर, वो सारे फॉर्मूले याद करना है आप लोगों को। एक पेज पे लिख लेना और उसको कहीं पे दीवार पे चिपका लेना, तभी याद हो पाएंगे ये। ठीक है, ये मान आएगा डी के लिए। चेक करो जरा, डी से पहले N1 तो निकालो। डी से पहले N1 का मान तो निकालो, फिर पता चलेगा। N1 का मान जीरो 0.9372। चेक कर लो N1 का मान निकाल करके, क्या आना चाहिए? 0.9372। गैप नहीं है इसके अंदर। इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो N1 की वैल्यू ही आनी चाहिए। देखते रहना एक बार। N2 0.011093, ये वैल्यू आनी चाहिए पास में इसके लिए। ठीक है, देख लो, यहां तक चेक कर लो आराम से। देन ए बराबर N1 अपॉन में डी, B इक्वल्स टू N2 अपॉन में डी। तो ए और बी का मान और चाहिए हमें। ए का मान निकल के आ रहा है, वो निकल के आ रहा है 4.619024। करते रहो, देखते रहो मान वगैरह। बी जो आएगा वो आएगा बी का मान, और सी का फॉर्मूला क्या मिलेगा? रूट में b² माइनस 4ay4। इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो मान आएगा हमारे पास में सी के लिए, और वो आएगा 480,361। और ये b जो है वो ग्रेटर देन 0 है, b जो है वो ग्रेटर देन 0 है। चेक कर लो यहाँ तक आराम से। तो x5 का जो मान आएगा वो आएगा 1.8392 और 84 फिर से। ये मान काम का था।
चेक कर लो, आराम से निकाल लो। एक इटरेशन और करेंगे ना तब बिल्कुल सेम आ जाएगा, पॉइंट के बाद में 3 डिजिट या 4 डिजिट। अभी भी सेम तो नहीं है लेकिन काम चलने वाला है। क्यों कि एक्स पर में देखो 1.83 और यहाँ पे भी 1.83, तो 2 डिजिट तो सेम हो गया। 2 भी सेम हो जाता है तो भी अपन छोड़ देते हैं कि कितने मान निकालोगे इसके लिए, तो 2 भी सेम होएगा तो भी आप अपने को छोड़ना है उसको, ठीक है, 2 होते ही छोड़ देंगे अपन। तो ये था हमारे पास में मूलर्स मेथड के लिए क्वेश्चन। और निकालोगे तो फोर्थ इटरेशन एक एक फॉर्मूले को आगे बढ़ा दो, ठीक है। अब नॉन लीनियर के लिए न्यूटन रैप्सन मेथड, जिसको अपन यूनिट नंबर 5 के अंदर काम में लिए थे, J1 J2 K1, उन सब को अपन काम में लेंगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ओके, थैंक यू।